नमस्कार मित्रों, आगामी 15 मई को अर्ली मॉर्निंग 12:20 पर अर्थात जैसी 15 तारीख लगेगी रात को, उसके ठीक 20 मिनट बाद सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो अपनी उच्च राशि मेष से निकलकर शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर उनका गोचर 15 जून को सुबह 6:52 तक चलेगा। उसके बाद वो मिथुन राशि में चले जाएंगे। मित्रों, आज इस वीडियो में, ये वीडियो का पार्ट 2 है। आज इस वीडियो में आपको तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि एवं मीन राशि की जानकारी दी जाएगी विस्तार से। साथ ही जो वीडियो का पार्ट 1 है उसमें आपको मेष राशि से और कन्या राशि तक जो शुरुआत की 6 राशियां उसकी पूर्ण जानकारी दे दी गई। आप लोग वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं अगर आपकी शुरुआत की 6 राशियों में से कोई एक राशि। साथ ही कुंभ राशि वालों के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई, तो कुंभ राशि के जातक जो ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग अपनी जानकारी विस्तार से ले सकते हैं उस वीडियो में। तो मित्रों चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ सामान्य जानकारी दे देते हैं। देखिए, जब 15 मई को सूर्य का प्रवेश होगा तो यहाँ पर जो शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, चूंकि उनकी दृष्टि है वृषभ राशि पर, तीसरी दृष्टि, तो जैसे ही 15 मई को सूर्य का प्रवेश होगा वैसे ही शनि के प्रभाव में आ जाएंगे सूर्यदेव। और जो 3 दिन रहेंगे शुरुआत के, अर्थात 15 तारीख, 16 तारीख और 17 तारीख, 3 दिन तक केतु भी आपको कन्या राशि में बैठकर और 9वीं दृष्टि से सूर्य को देखेंगे। उसके बाद राहु केतु का राशि परिवर्तन हो जाएगा 18 मई को। तो यहाँ पर शनि के प्रभाव में रहने वाले हैं सूर्य पूरा 15 जून तक, और यहाँ पर 23 मई से और 6 जून तक बुध भी वृषभ राशि में रहेंगे। तो सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा, और 6 जून के बाद बुध जो है वो निकल जाएंगे, वो अपनी स्वयं की राशि मिथुन में चले जाएंगे। तो 15 जून तक फिर सूर्य यहाँ 6 जून से और 15 जून तक अकेले रहेंगे। तो ये एक सामान्य जानकारी है। अब आपको राशियों की जानकारी देते हैं कि राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि की। देखिए, तुला राशि वालों के लिए ये गोचर जो है थोड़ी सी समस्या लेकर आ रहा है। उसका कारण क्या है कि आपके लिए एक तो लाभ स्थान के स्वामी बनते हैं सूर्य, और अष्टम भाव में गोचर होने जा रहा है। देखिए, लाभेश होकर अष्टम भाव में है। अष्टम भाव अचानक धन लाभ का या अचानक जो है लाभ का, साथ ही अचानक हानि का, जीवन मृत्यु का भाव है, रहस्यों का भाव है। यहां पर सूर्य बैठेंगे लाभेश होकर, तो आपको कुछ अचानक धन लाभ ये करा सकते हैं। अब चाहे वो कोई प्रॉपर्टी को लेकर हो, जैसे इनहेरिटेंस वगैरह को लेकर हो सकता है, चाहे वो कोई ससुराल पक्ष से आपको कुछ फायदा देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर नुकसान भी आपको होगा। नुकसान क्या होगा? आपको हेल्थ इशू देखने को मिल सकती है, जैसे सिर दर्द, माइग्रेन, आंखों में समस्या, हड्डियों में दर्द जैसी समस्या आपको हो सकती है। ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है, फीवर आदि की समस्या आपको हो सकती है। साथ ही यहाँ अष्टम भाव में सूर्य बैठेंगे तो दुर्घटना के योग भी बनाएंगे, तो गाड़ी वगैरह चलाते समय भी आपको सावधानी बरतनी है। साथ ही दूसरे भाव पर दृष्टि है, वहां वृश्चिक राशि पर दृष्टि पड़ेगी, मंगल की राशि है, तो वाणी में भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कटुता देखने को मिल सकती है। तो वाणी को बहुत सही से इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं तो आप बनता काम बिगाड़ लेंगे। परिवार में कुछ इस वजह से कुछ कलह वगैरह की स्थिति भी बन सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो शनि की स्थिति है वो आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, और 6ठे भाव में बैठ के शनि की दृष्टि रहेगी अष्टम भाव पर। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में भी कुछ समस्या देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर अचानक स्थान परिवर्तन जैसी स्थिति भी बन सकती है, जैसे विदेश वगैरह अगर आप जाना चाह रहे हैं किसी काम से, तो उसमें भी ये सूर्य थोड़ा बहुत आपको मदद कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग माइनिंग वगैरह का काम करते हैं तो भी आपको फायदा हो सकता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो हेल्थ इशू आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ देखने को मिलेगा सूर्य की वजह से, लेकिन साथ में कुछ अचानक धन लाभ वगैरह की भी स्थिति बनेगी। तो आपके लिए मिक्स रिजल्ट यहाँ कह सकते हैं। अभी अंत में उपाय बताऊंगा, उसको कीजिएगा आप। मित्रों, वृश्चिक राशि की बात करते हैं। आपके ठीक 7वीं राशि में सूर्य का प्रवेश होगा वृषभ राशि में, और आपकी ही राशि को देखने वाले हैं सप्तम दृष्टि से। सप्तम भाव में गोचर होगा, दशम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में है, केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में है। देखिए, सप्तम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं और पंचम भाव में बैठे शनि की दृष्टि है। अब यहाँ पर सूर्य चूंकि अग्नि तत्व के स्वामी हैं, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वैवाहिक जीवन में समस्याएं जरूर पैदा करेंगे। थोड़ा बहुत आपसी कलह वगैरह की स्थिति बनेगी। शादी वगैरह टूटेगी नहीं, या तलाक तक की नौबत तो नहीं आएगी, लेकिन मतभेद, मनभेद और कहीं ना कहीं कुछ कलह, वाद विवाद या परिवार का माहौल खराब होने जैसी स्थिति बनेगी। यहाँ थोड़ी स्थिति आपके लिए थोड़ी बेटर तब होगी जब यहाँ पर बुध आ जाएंगे। बुध जो होते हैं वो आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी बनते हैं, साथ में अष्टम के भी स्वामी बनते हैं। लेकिन लाभ हेश होकर यहाँ बैठेंगे तो व्यापार में आपको कुछ लाभ देखने को मिलेगा। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग यहाँ पर आपको लाभ दे सकता है 23 मई से और 6 जून तक।
जैसे बिजनेस में कुछ समस्या थी, अप्स एंड डाउन्स थे, या कुछ मिसमैनेजमेंट वगैरह हो रहा था, या पार्टनर के साथ कुछ समस्या आ रही थी। तो या वैवाहिक जीवन में भी चूंकि शनि की दृष्टि है, सूर्य भी यहाँ अच्छा फल नहीं देंगे अकेले बैठकर, तो बुधादित्य राजयोग वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं को, साथ ही पारिवारिक कलह वगैरह को मैनेज करने में बहुत मदद करेगा। लग्न पर दृष्टि रहेगी सूर्य की, तो मान सम्मान आपका बढ़ेगा, साथ ही क्रोध और अहंकार भी आपका बढ़ सकता है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। ध्यान, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन कीजिएगा, जिससे आपका जो माइंड है वो रिलैक्स होगा और गुस्सा वगैरह आपको कम आएगा। तो ओवरऑल अगर आपके लिए स्थिति देखें तो आपको विदेशों से लाभ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है दशम भाव के भी स्वामी है, तो कर्म स्थान के भी स्वामी होकर यहाँ पर आ रहे हैं। तो बिजनेस अगर आप फैलाना चाह रहे हैं तो 23 मई से 6 जून के बीच का जो समय वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। मित्रों, धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए जो सूर्य होते हैं वो भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं, और गोचर होगा इनका छठे भाव में। देखिए छठे भाव में सूर्य कारक होते हैं, अच्छी स्थिति है, और आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, 4th हाउस में शनि का गोचर चल रहा है, शनि की दृष्टि रहेगी छठे भाव पर। तो यहाँ पर बुध भी रहेंगे आपके 23 मई से 6 जून तक, और आपके लिए जो है सप्तम और दशम के स्वामी होते हैं बुध, यहाँ पर रहने वाले हैं। और सूर्य की दृष्टि आपके विदेश भाव पर है, द्वादश भाव पर, खर्च स्थान पर। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको लाभ मिलेगा, थोड़ा सा मन वगैरह भटक सकता है, आपका कुछ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि है, तो कभी कभी कुछ आपको मनभेद या मतभेद जैसी स्थिति भी हो सकती है, कुछ समस्या देखने को, तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट कीजिएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में या नौकरी से संबंधित इंटरव्यू आदि में आपको सफलता मिलेगी। द्वादश पर दृष्टि रहेगी 23 मई से 6 जून तक, जो बुधादित्य राजयोग की दृष्टि पड़ेगी द्वादश पर, तो विदेश जाकर पढ़ने के लिए, काम के लिए या वहां बसने के लिए बहुत अच्छा समय आपके लिए कह सकते हैं। और भाग्येश होकर यहाँ पर है तो शत्रु हंता योग भी बनेगा, शत्रु आपके परास्त होंगे, शत्रु आपको चाहकर भी परेशान नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपको कुछ चिंता हो सकती है, और उनके साथ संबंधों का आपको जरूर ध्यान रखना होगा। धार्मिक यात्राएं आप कीजिएगा, क्योंकि द्वादश पर दृष्टि है, यात्राओं का भाव होता है, तो यात्रा धर्म कर्म से संबंधित हो तो और अच्छा रहेगा आपके लिए, तो वो फायदा भी देगा आपको। शनि के जो ढैया चल रही है उसको काउंटर करने में भी आपको मदद करेगा। तो अगर आपके लिए देखा जाए तो ओवरऑल शनि की ढैया के बावजूद भी सूर्य का गोचर आपके लिए काफी फायदेमंद रहने वाला है, इसका लाभ उठाइए आप। इसके बाद बात करते हैं मकर राशि के। आपके अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य, पंचम भाव में गोचर करेंगे, शनि की दृष्टि से दृष्ट रहेंगे। संतान को लेकर कुछ चिंता हो सकती है, उसके स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्या आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही जिनका संतान उत्पत्ति का समय चल रहा है उनको विशेष सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही, कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन के साथ मिसकैरेज जैसी भी संभावनाएं बन सकती है। साथ ही शुरुआत के जो 3 दिन रहेंगे 15, 16 और 17 तारीख, इसमें आपको विशेष सतर्क रहना है, क्योंकि केतु की भी दृष्टि आपके पड़ने वाली है, और केतु जो है वो आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। दृष्टि रहेगी 3 दिन, तो शनि और केतु दोनों की दृष्टि रहेगी, तो यहाँ पर कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन आपको जरूर देखने को मिलेगा। लव रिलेशनशिप वगैरह के लिए भी थोड़ा सा कुछ आपस में मतभेद हो सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, रिश्तों को डिस्टर्ब करने का काम करती है। हालांकि सूर्य की दृष्टि लाभ स्थान पर है, और यहाँ पर 23 मई से 6 जून तक यहाँ बुध भी रहने वाले हैं, और बुध जो होते हैं वो भाग्येश होते हैं आपके लिए, तो केंद्र माफ कीजिएगा त्रिकोण के अधिपति होकर दूसरे त्रिकोण में रहेंगे, तो एक राजयोग भी रहेगा, बुधादित्य राजयोग भी रहेगा, दोनों की दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी। तो शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से आपको फायदा हो सकता है, जो है बैंकिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर वालों को फायदा हो सकता है, या एमएनसी वगैरह में आप काम करते हैं तो आपको फायदा हो सकता है। विदेश संबंधी काम करने वाले लोगों के लिए, विदेश से जो लोग व्यापार करते हैं उनको फायदा होगा, मान सम्मान भी आपका कहीं ना कहीं बढ़ने वाला है। तो ओवरऑल अगर मकर राशि वालों के लिए देखें तो ये स्थिति काफी बेटर है। थोड़ा सा आपको बस संतान को लेकर या जो आपकी लव रिलेशनशिप वगैरह है उसको लेकर थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा, बाकी गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद बात करते हैं इस वीडियो की अंतिम राशि की, और वो है मीन राशि, क्योंकि कुंभ राशि वालों के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दी, तो उसकी जानकारी अब मैं नहीं दूंगा दोबारा। मीन राशि वालों के लिए जो सूर्य होते हैं वो आपके लिए छठे भाव के स्वामी बनते हैं, रोग ऋण शत्रु के स्वामी होकर गोचर होगा तीसरे भाव में, एक विपरीत राजयोग बनेगा। 23 मई से 6 जून तक बुध भी रहेंगे यहाँ पे चतुर्थेश और सप्तमेश होकर, और शनि आपके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं, और वहां से आपकी दृष्टि रहेगी सूर्य के ऊपर, तीसरी दृष्टि आपके ऊपर 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। सूर्य तीसरे भाव में बैठेंगे, बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए, विदेशों से लाभ, यात्राओं से लाभ, कहीं ना कहीं पिता की ओर से भी आपको कुछ अच्छा सहयोग देखने को मिल सकता है। बस आप उनका मान सम्मान बनाए रखिएगा, उनका आशीर्वाद लीजिएगा, उनकी बात को काटिएगा मत, उनकी बात को सुनिएगा, और
उन्हीं के अनुसार अगर चलिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य भी आपका बहुत अच्छा साथ देगा। और यहाँ पर बुधादित्य राजयोग बनेगा तो छोटे भाई बहनों से संबंध भी आप बेटर रहेंगे। 23 मई से 6 जून तक अच्छी स्थिति रहेगी, मित्रों का भी आपको सहयोग मिलेगा और कॉन्फिडेंस लेवल को भी बूस्ट करेंगे। शनि की दृष्टि थोड़ा बहुत कभी कभी आपको डाइवर्ट कर सकती है, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम कर सकती है, कभी कभी थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन वगैरह हो सकता है, क्योंकि सूर्य अग्नि है, शनि वायु है, तो वायु अग्नि का जब भी संबंध होता है थोड़ा बहुत व्यक्ति का टेम्परामेंट बढ़ता है, चिड़चिड़ापन, शॉर्ट टेम्पर्ड वगैरह जैसी स्थिति होती है, तो इसको आप अपने हिसाब से काउंटर कीजिएगा तो बेटर रहेगा। ओवरऑल बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं आदि में सफलता मिलेगी। शत्रु भी शांत रहेंगे, शत्रुओं पर आप कहीं ना कहीं हावी रहेंगे, बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ पर पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, तो पराक्रम आपका बड़ा चढ़ा रहेगा। ओवरऑल स्थिति आपके लिए अच्छा है। मामा ननिहाल पक्ष से भी आपको कुछ फायदा संभव है। तो मीन राशि वालों के लिए भी गोचर ये बहुत अच्छा है, 7.5 का सेकंड फेज होने के बावजूद। तो मित्रों उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए सभी राशि वालों को सूर्य को जल देना है, प्रतिदिन स्नान आदि के उपरांत सूर्य को जल दीजिए, स्टील या तांबे के लोटे में जल भरकर, ये सबसे बढ़िया उपाय होता है। ओम आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, साथ ही हर रविवार को अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर, अर्थात जैसे आपका वजन 70 किलो तो 6 या 7 किलो या अपनी इच्छा अनुसार, क्षमता अनुसार किसी जरूरतमंद गरीब को या ब्राह्मण को आप जो है गेहूं वगैरह या सत अनाज या कुछ मिक्स करके अनाज को दान कर सकते हैं, उसमें गुड़ वगैरह डालकर आप दान करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो बहुत अच्छी स्थिति आप लोगों के लिए रहेगी, सूर्य का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए। कुंडली विश्लेषण के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ आप लोग देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।